नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत बीन अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास, श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक, सकल जन कल सापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार, राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदन नंदन यशोदा नंदन बरिजन नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आलादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरण अरविंदों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। इस समय हम सब श्री द्वारिकाधीश भगवान कृष्णचंद्र के सुंदर विवाहों के प्रसंग पर बने हुए हैं। कल हम सब श्रवण कर रहे थे कि भगवान का जो दूसरा विवाह हुआ यह जाम्बवान की पुत्री जाम्बवती के साथ हुआ। जब भगवान को मिथ्या कलंक लगा, सत्राजित ने जो मणि अपने पास में लिया था उस मणि को भगवान को ही दोषी मान लिया कि भगवान ने ही उस मणि को मांगा था, उन्होंने ही चुरा लिया। और वह तो प्रसेन उसका जो भाई था वह जाकर के जंगल में और किस प्रकार सिंह के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ और सिंह से ऋषराज जाम्बवान के पास वह मणि आई और भगवान ढूंढते ढूंढते पहुंचे और जाम्बवान के साथ जाम्बवंत जी के साथ प्रभु का युद्ध हुआ। 27 दिनों तक यह युद्ध चला। बाद में वह अपने राम को पहचान गए कि श्याम रूप में है। उन्होंने प्रणाम किया और अपनी पुत्री का विवाह है, अपनी पुत्री का हाथ प्रभु के हाथ में दिया। तो इस प्रकार भगवान का जो दूसरा विवाह हुआ जाम्बवती के साथ हुआ। इसके बाद इधर प्रभु जब सत्राजित को मणि दिए तो अब सत्राजित का कोई आदर सत्कार द्वारिका में नहीं करता। सब उसको देख करके उसको बहुत अपशब्द भला बुरा कहते कि देखो तुम कितने दुष्ट हो कि द्वारिकाधीश हमारे प्रभु पर तुमने मिथ्या कलंक लगाया। अब सत्राजित अपने अपराध का मार्जन करने के लिए अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह सोचा प्रभु से कर दूं तो फिर कोई जो है मुझे भला बुरा नहीं कहेगा। तो सत्यभामा का विवाह उन्होंने प्रभु कृष्ण के साथ कर दिया। तो ये प्रभु का तीसरा विवाह हुआ। इसके बाद मणि भी देने लगा कि लीजिए प्रभु। तो भगवान ने कहा बस एक बार बिना लिए हम मणि के पीछे जो है इतना बदनामी हुई हमारी, इसलिए मणि तो अब आपने पास ही रखो और इसको जो इससे उत्पन्न होने वाला स्वर्ण है ये राजकोष में जमा करा दिया करो। अब इधर सत्राजित मणि को लेकर के लौट आया। इधर कहते हैं कि सतधनवा को भड़काया कृतवर्मा ने कि तुम्हारे साथ विवाह होने वाला था सत्यभामा का, लेकिन देखो सत्राजित ने कृष्णचंद्र के साथ कर दिया, इसलिए तुम जाओ मार दो उसको, मणि छीन लो।
अब भिड़ाने के कारण वह भी महाराज आ गया आवेश में और गया शतधनवा को, वो सत्राजित को शतधनवा ने सोते सोते मार दिया। मणि हाथ में लिया, अक्रूर जी को देकर मणि, बाद में पता चला कि भगवान मुझे छोड़ेंगे नहीं, तब वह भागता है वहां से। इधर सत्यभामा अपने पिता के मृत शरीर को देखती है तो दहाड़ मार करके रोने लगी। तेल के नौका में अपने मृत शरीर को अपने पिता के रखा और भगवान को लेने के लिए हस्तिनापुर गई, क्योंकि उस समय प्रभु गए हुए थे हस्तिनापुर। इधर जैसे ही भगवान कृष्णचंद्र ने सुना, तब वह शतधनवा का पीछा करते हैं और एक जगह पर उसका घोड़ा थक करके गिर गया। भगवान ने चक्र सुदर्शन से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन देखा कि उसके पास मणि तो थी ही नहीं। तो फिर भैया बलराम ने कहा कि अरे, मणि तो इसके पास नहीं है। ठीक है, आप जाकर के द्वारिका में मणि का पता कीजिए और मैं जा रहा हूँ मिथिलापुरी महाराज से मिलने के लिए। इसके बाद इधर पता चला कि अक्रूर जी बहुत दिनों से नहीं है। कहाँ है? बोले काशी में है, बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं, स्वर्ण का दान कर रहे हैं। तब भगवान ने समाचार भिजवाया कि हे काका, हमको पता है कि मणि आपके पास ही है और आप मणि का सदुपयोग कर रहे हैं, इसलिए अपने पास ही रखिए, हमको आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस मणि को लेकर के दाऊ दादा को हम पर संदेह है, एक बार उनको आप दिखा दीजिए और अपने पास रखिए। तो इस प्रकार सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन, जो भी स्यमंतक मणि के आख्यान को, इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसको जीवन में लगा हुआ जो मिथ्या कलंक, झूठा कलंक होता है, वह समाप्त हो जाता है और भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों की भक्ति उसको प्राप्त होती है। इसके बाद भगवान का चौथा विवाह हुआ कालिंदी मैया के साथ। तीन विवाह तो हमने सुन लिया, पहला रुक्मणी मैया के साथ, दूसरा जाम्बवती मैया के साथ, तीसरा सत्यभामा। चौथा कालिंदी मैया के साथ हुआ। कैसे हुआ? तो जब भगवान द्वारिकाधीश को पता चला कि पांडव लोग जीवित हैं, और क्योंकि उस समय लाक्षा गृह में जला करके मारने का षड्यंत्र किया था कौरवों ने, तो वह गए मिलने के लिए। पांडवों ने स्वागत सत्कार किया। एक दिन अर्जुन के साथ प्रभु बैठ करके रथ से जा रहे थे और वही कालिंदी जो है एक स्थान पर तपस्या कर रही थी, यमुना पुलिन पर। तो प्रभु भेजते हैं अर्जुन को, जाकर के पूछो कौन है देवी और किस लिए इस प्रकार बड़ी तपस्या कर रही हैं। तो जाकर के अर्जुन पूछने लगे कि देवी आप कौन है, किस लिए तप कर रही हैं। तब उन्होंने कहा कि अहम देवस्य सवितुर दुहिता पति मिक्षति विष्णु वरेण्यम वरदम तपः परममास्थिता। मैं सूर्य नारायण की पुत्री कालिंदी हूँ और प्रभु श्री कृष्णचंद्र को ही पति रूप में पाने के लिए मैं तपस्या कर रही हूँ। प्रभु द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र जैसे ही सुनते हैं, कालिंदी मैया के भाव को देखते हैं, दृढ़ संकल्प को देखते हैं, उनका हाथ पकड़ के रथ में बिठा ले इंद्रप्रस्थ ले आए और वहीं पर शुभ मुहूर्त में और धूमधाम के साथ प्रभु ने उनके साथ विधिवत विवाह किया। इस प्रकार भगवान के चार विवाह हो गए। भगवान श्री कृष्ण का जो पांचवा विवाह हुआ मित्रविंदा के साथ हुआ। उज्जैन के विंद अनुविंद नाम के राजा थे, वह अपनी जो है पुत्री का विवाह दुर्योधन, ओ वह, हाँ, तो दुर्योधन से करना चाहते थे विवाह। लेकिन जैसे ही मित्रविंदा को यह पता चला कि प्रभु का स्वभाव ऐसा है, प्रभु का सौंदर्य ऐसा है, प्रभु के गुण ऐसे हैं, द्वारिकाधीश की महिमा को सुनती हैं तो वह उनसे प्रेम कर बैठती हैं। और उसी प्रकार जैसे माता रुक्मणी का हरण किया था प्रभु ने, उसी प्रकार वह बलपूर्वक मित्रविंदा का भी हरण करते हैं और फिर उनके साथ विवाह करते हैं। ये पांच विवाह हो गए भगवान के। छठवां विवाह प्रभु का हुआ सत्या के साथ। ये कौशल देश के राजा नग्नजित, इनका एक बड़ा दृढ़ प्रतिज्ञा थी। सात इनके पास दुर्दांत बैल थे, यानी जो किसी के काबू में ना आए, ऐसे दुर्दांत। तो सातों को जो एक साथ नाथ देगा, ऐसे वीर के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा थी। तो भगवान तो द्वारिकाधीश सर्वसमर्थ, उन्होंने सात रूप लेकर के एक साथ सातों को नाथ दिया और इस प्रकार प्रभु का विवाह जो है उनके नागनिजिति के साथ हुआ, जिनका एक नाम सत्या भी हुआ। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जो सातवां विवाह हुआ,
यह भद्रा के साथ हुआ। और यह भद्रा बोले यह श्रुत कीर्ति जो कैकेयी देश में थी, उनकी पुत्री का नाम था। इनके भाई ने जब प्रभु द्वारिकाधीश के सुंदर स्वभाव के बारे में, उनकी कृपा के बारे में, गुण रूप के बारे में वर्णन सुना, तो भाई ही प्रेम पूर्वक जो है स्नेह के साथ अपनी बहन का विवाह प्रभु के साथ किया। और भगवान का जो 8वां विवाह हुआ ये लक्ष्मणा के साथ हुआ। यह भद्र देश की राजा की पुत्री हैं। और लक्ष्मणा भी भगवान द्वारिकाधीश से अत्यधिक स्नेह करती थी, प्रेम करती थी। और प्रभु ने इनका भी स्वयंवर से अकेले ही हरण किया और शुभ मुहूर्त में एक साथ सबके साथ विवाह किया। इसके बाद सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन, यह तो हुए भगवान के 8 विवाह, लेकिन इनके अलावा भगवान के 16,100 और विवाह हुए। 8 अलग अलग विवाह हुए थे प्रभु और प्रभु के, और 16,100 एक साथ हुए, तो 16,108 टोटल विवाह हुए। तो उन्होंने पूछा कि महाराज 16,100 विवाह कैसे हुई राजा परीक्षित ने? तब सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक भौमासुर नाम का असुर, यह बड़ा बलवान था। इसने अपने कारागार में यानी जेल खाना में 16,100 कुमारियों को बंदी बना करके रखा था। इतना इसका जो है आ, देवताओं के लिए इतना यह उग्र हो गया था कि देवताओं को केवल कष्ट ही कष्ट था, क्योंकि उनका जो मणि पर्वत स्थान था उसको भी छीन लिया था। माता अदिति के कुंडल तक इसने छीन लिए थे। सारे देवता बड़े दुखी थे, त्रस्त थे इसके अत्याचार से। तब उस समय भगवान के पास आए सब लोग, देवता लोग, और प्रभु से पुकार करी कि प्रभु हमारी सहायता कीजिए। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र देवताओं की सहायता के लिए सत्यभामा मैया के साथ गरुण पर सवार होकर के भावमासुर की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे। और वहां पहुंचते ही अपना पांचजन्य नामक शंख को बजाया। भौमासुर आया और कुछ देर तो भगवान ने लीला किया, युद्ध किया, और उसके बाद चक्र सुदर्शन से उसका जो सर था धड़ से अलग कर दिया। पृथ्वी देवी आई, भौमासुर के कानों से कुंडल उतार करके भगवान कृष्ण को प्रदान किया और कहा कि यह भौमासुर का पुत्र है, इसका नाम भगदत्त है, भयभीत है, इसलिए आप इसको अभय प्रदान कीजिए। भगवान ने अभय प्रदान किया। और इसके बाद जो कैद खाना में, जेल में 16,100 कुमारियां थी, उनको प्रभु ने मुक्त किया। मुक्त करने के बाद मुझे पूछा कि अब आप सब कहाँ जाना चाहती हैं, बताइए। त्रिभुवन सुंदर को सबने देखा तो यही हाथ उठा करके कहा, प्रभु अब हम केवल आपके पास रहना चाहती हैं, आपकी ही होना चाहती हैं। भगवान प्रसन्न हो गए, उनका पूर्ण समर्पण देखे 16,100 पालिकियां मंगवाए और सबको द्वारिका भेज दिया। इसके बाद इंद्रपुरी यानी स्वर्ग होते हुए, और इंद्र को भी अपने बल का परिचय दिया। जब वहां पर लगा पारिजात वृक्ष, जब भगवान को भा गया, क्योंकि सत्यभामा मैया ने कहा ये हमारी द्वारिका में होना चाहिए, तब उस समय भगवान ने थोड़ी ही लीला किया कि इंद्र को घुटनों में ला दिया। इंद्र भी समझ गए कि ये तो प्रभु हैं, फिर क्षमा याचना किया। और द्वारिका में आकर के शुभ मुहूर्त में प्रभु ने 16,100 रूप लेकर के 16,100 कुमारियों के साथ एक साथ विवाह किया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं भाई भगवान कितने विवाह हुए? अरे भगवान सर्व समर्थ थे, कितने विवाह हुए तो भगवान उतने रूप में बट भी तो गए, है ना। चलिए आज यहीं तक, इसके आगे का प्रसंग हम अगले दिवस और बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे झा जी हैं, झा जी के बाद वासवी शर्मा है, जीवेश जोशी जी हैं, मिथिलेश पांडे जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, इंदु पराशर जी हैं, और डॉक्टर वैशाली जी हैं, मिथिलेश पांडे जी हैं, नवज्योति उपाध्याय जी हैं, कृष्णा जी हैं, नीरज दुबे जी हैं, हर्षिता जी हैं, उमंग शुक्ला जी हैं। चलिए, राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे झा जी। आशा महो चरण रेणु जुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुण लतौषधीनां
यादुस्तजं स्वजनमार्य पथं चयित्वा वेजुरमुकुन्दपदवीं श्रुतिभिर्विमृग्या जन्म कर्म विधानानि सन्ति मेऽङ्गसहस्रश जन्म कर्माभिधानानि सन्ति मेऽङ्गसहस्रश न शक्यन्ते नुसङ्ख्यातुम् अनन्तत्वात्मयापि अद्येशनो वसतय खलु भूरिभागा यः सर्वदेव पितृभूत नृदेवमूर्ते यत् पादशौचसलिलम् त्रिजगत्पुनाते स त्वं जगद्गुरु रथोक्षज रथोक्षजया प्रविष्ट। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे जय। वासवी शर्मा जी। गुरु राधा से प्रणाम। हाँ राधे राधे। माइक चालू कर लीजिए। वासवी माइक आपका बंद है। जीवेश जी तब तक सुनाए, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम। जी गुरु जी राधे राधे। यशोदायाः सुतां कन्यां देवक्याः कृष्णमेव च रामं च रोहिणीपुत्रं वसुदेवेन विव्यथा किं मायाचरितं भद्रं किं तप्तं परमं तपः किं वाथाप्यर्हते दत्तं यद्रक्ष्याम्यद्य केशवम्। राधे राधे। बहुत अच्छा। वासवी जी। गुरु राधा से प्रणाम। हाँ सुनाइए। अन्तःपुराणशरी मणिहार्तिबन्धुं विश्वामुखवदे असमिति प्रोदाम्यशाम्ना पूर्वेदिरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्न उद्गीषामुप्रयात। जी गुरु जी। इनके बाद सुनाए हिंदू पराशर जी, डॉक्टर वैशाली जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ। भगवान भीष्मसुतां रुक्मणीं रुचिराननां राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। श्रुत्वा गुणान् भुवनसुन्दरशृण्वतां ते निर्विश्य कर्णविवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, डॉक्टर वैशाली जी सुनाए। हाँ, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। नमस्ते त्वाम्बिके भीक्ष्णं स्वसन्तानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदताम् कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्रये भूयस्त्वमेव प्रत्यपद्यत। ठीक है, नीरज दुबे जी सुनाए। नीरज दुबे जी हैं। मिथिलेश गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। भगवान भीष्मकसुतां रुक्मिणीं रुचिराननां राक्षसेन विधानेन उपोयेम इति श्रुतम्। श्रुत्वा गुणान् भुवनसुन्दरशृण्वतां ते निर्वेश्य कर्णविवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम्
त्वय्यच्युता विशति चेतमपत्रपं मे त्वय्यच्युता विशति चेतमपत्रपं मे। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। आकांक्षा शुक्ला जी आप सुनाइए, फिर मिथिलेश पांडे जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। मैनं विपोदहित भवान् गतितुं निशंसं सन्तत्य सर्वविषयान् तव पादमूलं भक्ता भजस्व दुर्वक्रमात् च स्त्रियां देवी यथाति पुरुषो भजते मुमुक्षुम्। देवो यथा देवो। मिथिलेश राधे पांडे। राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। आशामहो चरणेणुजुषामः वृन्दावने किमपि गुल्मलतौषधीनां यादुसत्यजं स्वजन्म पार्य स्वजन मार्य पयं च स्वजन्मार्यपन्थं हित्वा। पार्थं च हित्वा भेजेर्मुकुन्द पदवी श्रुतिभिर्मृगयाम। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। और अभी कौन ने सुनाए, सुनाते जाइए। कृष्णा जी हैं, राधे राधे जी। हर्षिता जी हैं, सुनाइए। दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्ये धनोऽपि वा पतिस्त्रीभिर्न हातव्यो लोकेऽप्य सुवीरपातकी श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान् मयि भावोऽनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात् ततो गृहान् नैवं विभोरिति भवान् गतितुं नृशंसं सन्त्यज्य सर्वविषयास्तव पादमूलं भक्ता भजस्व दुर्ग्रह नात्यजास्मान देवो यथाति पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। जी गुरु जी राधे राधे प्रणाम। हाँ राधे राधे। और नवज्योति उपाध्याय आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। हाँ। भगवान् भीष्मकसुतं रुक्मिणीरुचिराननं राक्षसेन विदायेन उपएयम् इति सुतं सुत्वां गुणं भुवनसुन्दरशर्वतं ते निर्विश्य कर्णविवरे हरतों यतापं रूपं दिशं हतिमतामखिलयार्थलाभं त्वयास्तुता विशति चित्रमपत्रपं मे। कृष्णा जी। राधे राधे गुरुदेव। हाँ सुनाइए राधे। भगवान भीष्मकसुतां रुक्मिणी रुचिराननां राक्षसेन विदानेन उपयेमैति श्रुतं नमस्ते त्वा अम्बिके भीक्षणं स्वसन्तानयुतां शिवां भूयातः पतिर्मे भगवानः कृष्णस्तदनुमोदताम्। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। उमंग शुक्ला। उमंग शुक्ला जी सुना दिए हैं? नहीं गुरुजी, अब तो सुनाएंगे। सुनाइए सुनाइए। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्मैव च दुग्धवस्तरथं दृष्ट्वा क्रूरं राम ससङ्किरे दुग्धेन दग्धजीवस्तु तक्रं पीबते फूतकृतः। जी गुरुजी। ठीक है, बबीता जी आप भी सुना दीजिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्रे भूयस्त देवोपपत्र भूयस्तमेव प्रत्यपदीयता। जी गुरु जी। ठीक है, आज वक्तव्य के
जी गुरुजी हमारा है। हर्षिता जी आपका है? जी गुरुजी। ठीक है, स्वागत है, प्रस्तुत कीजिए। गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम